गैरसैंण विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन शाम 4 बजे पेश होगा अनुपूरक बजट। करीब 5,000 करोड़ का होगा बजट। विपक्ष ने सरकार को घेरने की बनाई रणनीति। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का सदन में उठाएगा मुद्दा। प्रश्नकाल में भी मंत्रियों को घेरने की करेंगे कोशिश। देहरादून में आज कांग्रेस करेगी ईडी कार्यालय का घेराव। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में ईडी कार्यालय में होगा धरना प्रदर्शन। केंद्र सरकार पर लगाया ईडी सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप। मौसम विभाग ने भारी बारिश का किया अलर्ट जारी। प्रदेश के 8 जिलों में आज भारी बारिश की चेतावनी। लोगों से की सतर्कता बरतने की अपील। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे गैरसैंण से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है। शाम 4 बजे अनुपूरक बजट पेश होगा। करीब 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट होगा। जेलों में सुधारों को लेकर सदन में विधेयक लाया जाएगा। विधायकों के वेतन भत्तों के बढ़ोतरी का भी विधेयक पेश होगा। साथ ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति भी बनाई है। आपको बता दें कि सदन में कानून व्यवस्था पर चर्चा की विपक्ष मांग करेगा। तो देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है गैरसैंण में और आज दूसरा दिन है। शाम 4 बजे अनुपूरक बजट पेश होगा। करीब 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट होगा। जेलों में सुधार को लेकर सदन में विधेयक आएगा। विधायकों को वेतन भत्तों की बढ़ोतरी का भी विधेयक पेश होगा। आपको बता दें, विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सदन में कानून व्यवस्था पर भी विपक्ष चर्चा की मांग करेगा। तो देखिए, काफी हंगामेदार भी आज का दिन रह सकता है, क्योंकि विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। आज दूसरा दिन विधानसभा सत्र का और शाम 4 बजे अनुपूरक बजट भी पेश होगा। करीब 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट रहने वाला है। जेलों में सुधार को लेकर सदन में विधेयक लाया जाएगा। बीते दिन की अगर बात की जाए तो कल 3 अध्यादेश पटल पर रखे गए थे। तो देखिए, विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन और शाम 4 बजे अनुपूरक बजट आज पेश होने वाला है। करीब 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट संभावित है। जेलों में सुधार को लेकर सदन में विधेयक आएगा। विधायकों के वेतन भत्तों के बढ़ोतरी का भी विधेयक पेश होगा। विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। तो देखिए, विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन और शाम 4 बजे अनुपूरक बजट आज पेश होने जा रहा है। करीब 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट होगा। जेलों में सुधार को लेकर सदन में विधेयक आएगा। चलिए, इसी के साथ ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर ब्यूरो चीफ आकाश जुड़ चुके हैं। आकाश, विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और आज शाम 4 बजे अनुपूरक बजट भी पेश होगा। क्या कुछ खास रहने वाला है? बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि गैरसैंण में 3 दिन का जो सत्र है वो मानसून सत्र बुलाया गया था और उसी के तहत आज सत्र का दूसरा दिन है, जिसमें शाम 4 बजे अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। तकरीबन 5,000 करोड़ से अधिक का जो अनुपूरक बजट है वो सरकार आज पेश करेगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण घोषणाएं और साथ ही साथ जो सरकार की एक योजना थी, जो तमाम योजनाएं सरकार की चल रही हैं, उन्हें किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, किस तरीके से उसमें और फंड की व्यवस्था की जाएगी, तो वो एक तरीके से रहने वाला है। उसके अलावा कह सकते हैं कि आज सत्र का दूसरा दिन में जहां विपक्ष की तरफ से भी सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है, क्योंकि कल पहला दिन जो था उसमें सभी जो दिवंगत विधायक थे जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि दी गई थी। तो ऐसे में आज विपक्ष की कोशिश रहेगी कि सरकार को कई विषयों पर, चाहे नियम 310 हो या फिर नियम 58 के तहत जो है घेरने की कोशिश की जाएगी। और इसी को लेकर के विपक्ष ने आज ये रणनीति बनाई है कि प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था का मुद्दा आज विपक्ष की तरफ से उठाया जाएगा। उसके अलावा
कई विधेयक भी आज सदन के पटल पर, जो कल 3 विधेयक पटल पर रखे गए थे, उनको आज पास कराने की कोशिश सरकार की रहेगी। और उसके अलावा कई अन्य विधेयक भी जो है सरकार सदन के पटल पर रखेगी। तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आज सदन का दूसरा दिन जहां सरकार अपने कामकाज में अनुपूरक बजट को पेश करेगी, तो वहीं विपक्ष की कोशिश रहेगी कि आज सत्ता पक्ष को जो है कानून व्यवस्था के मुद्दे पर जो है घेरा जाए। बिल्कुल आकाश, और बात की जाए पहले दिन की तो काफी हंगामेदार तो नहीं रहा, और जो सदन पर 3 अध्यादेश रखे गए थे उस पर विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया रही? बिल्कुल, जिस तरीके से कह सकते हैं कि पहले दिन दिवंगत विधायकों को श्रद्धांजलि दी गई थी, तो उसके अलावा 3 विधेयक जो रखे गए थे, जिसमें विधायकों के वेतन भत्ते से संबंधित विधेयक था, उसको आज कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी कि उसको पास कराया जाए। उसके अलावा जेल में जो आधुनिकीकरण करने को लेकर भी एक विधेयक पेश किया गया था, तो उसको भी आज कोशिश होगी कि उसको पास कराया जाए। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष की रणनीति क्या कुछ रहती है, क्या इन तीनों विधेयक पर वो चर्चा की मांग करता है, या फिर जिस तरीके से पहले भी देखा गया है कि सरकार ने सदन में जब हंगामा होता है तो उस दौरान कहीं ना कहीं जो ये विधेयक है वो एक तरीके से सरकार पास करा लेती है ध्वनि मत के आधार पर। तो कह सकते हैं कि आज विपक्ष की क्या कुछ रणनीति है वो सीधे तौर पर आज कल से ही देखने को मिल रही थी, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही है कि सरकार को सदन के साथ तो सड़क पर भी घेरा जाए। कल इसी को लेकर के पूर्व मुख्यमंत्री भी धरने पर बैठे थे। उसके अलावा विपक्ष ने भी कोशिश की थी कि सदन में सरकार को घेरा जाए, और ऐसे में निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं आज दूसरा दिन हंगामेदार रहने के आसार हैं, वो सीधे तौर पर दिखाई दे सकते हैं। जी बिल्कुल आकाश, तो आज विधानसभा सत्र का दूसरा दिन और विधेयक आज अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और भाजपा ने अपने सदस्यता अभियान शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रदेश कार्यशाला के बाद पूरे प्रदेश भर में सदस्यता अभियान चलाया जाएगा। वहीं इस बार बूथ को ही सदस्यता अभियान का केंद्र बिंदु बनाया गया है। वहीं इस बार बीजेपी ने 20 लाख सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन महापर्व का आज से श्री गणेश राज्य के अंदर हो चुका है। हमारी प्रदेश कार्यशाला थी, हमारे प्रत्येक जनपद के सदस्यता के संयोजक सह संयोजक हमने आमंत्रित किए थे, जिले की टीम आई थी, और अब कल से ही हमारी प्रत्येक जिला स्तर पर कार्यशाला प्रारंभ होंगी। बीजेपी 0 से सदस्यता प्रारंभ करती है, और आज हमारे प्रत्येक सदस्य दोबारा सदस्य बनेंगे, और विश्वास दिलाता हूं कि पिछली बार से ज्यादा सदस्यता हमारी उत्तराखंड राज्य के अंदर होगी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने गैरसैंण में राज्य की धामी सरकार पर गैरसैंण की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए 1 घंटा का मौन उपवास रखा। उन्होंने कहा कि देहरादून सहित प्रदेश के कई स्थानों पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए गए हैं। जिस ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सीएम सहित सरकार के आला अधिकारियों को गर्मियों में 4 माह सरकार को संचालन करना चाहिए, वहीं यहाँ एसडीएम व तहसीलदार के लिए भी पद रिक्त पड़े हुए हैं। कांग्रेस ने गैरसैंण चौखुटिया विकास प्राधिकरण सहित कई अन्य विकास के कार्य किए थे, लेकिन भाजपा की सरकार ने गैरसैंण की मात्र उपेक्षा का कार्य किया है। अपमानित भी महसूस कर रही है। आप नहीं मना सकते थे, नहीं मनाते, लेकिन आपने झूठ बोल रहे हैं। लिखा है ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण, नेशनल हाईवेज में बोर्ड लगा करके रखे हैं। ये अपमान है गैरसैंण की जनता का, ये अपमान है चमोली की जनता का, ये अपमान है उत्तराखंड की जनता का, ये अपमान है राज्य आंदोलन का, ये अपमान है शहीदों का। इसलिए आज जो है हमको उपवास और मोमबत्ती लेकर के राजधानी ढूंढनी पड़ी सड़कों के अंदर। गैरसैंण की सड़कों में राजधानी तो नहीं मिली, हाँ गड्ढे खूब मिल गए, हमको खूब गड्ढे मिल गए, और अस्पताल में डॉक्टर नहीं, नलों में पानी नहीं, और सड़कों में मलबा। ये गैरसैंण की पहचान इन्होंने बना दी। उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है। विपक्ष द्वारा जहां सरकार को सदन में घेरने की रणनीति बनाई है, तो वहीं दूसरी ओर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत एक बार फिर स्थायी राजधानी गैरसैंण का मुद्दा उठाया है, जिसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत गैरसैंण में वीर चंद सिंह गढ़वाली की मूर्ति के निकट मौन उपवास रखेंगे।
उन्होंने कहा कि भाजपा का दावा है कि उन्होंने गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी स्वीकृत की है और बना दी है, इसीलिए जगह जगह ग्रीष्मकालीन राजधानी के बोर्ड लगे हैं। मैं वहां धात लगाकर मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं, और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में कहां पर है, किस गांव में है? देखिए, जब विषय खत्म हो जाता है मौन व्रत एक साधन होता है सर। और मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि सदन चल रहा हो तो सदन के अंदर कांग्रेस के विधायकों पर हरीश रावत जी का विश्वास क्यों है? सदन के अंदर उनको प्रश्न किए जा सकते हैं, जो विषय सदन के अंदर उठाए जा सकते हैं। सरकार हर प्रश्न का जवाब देने को तैयार है। इसके मायने ये है हरीश रावत जी को अपने विधायकों पे कोई भरोसा नहीं है और वो मौन व्रत के कारण अपने को आगे दिखाने का एकमात्र उनका लक्ष्य है। हरीश रावत जी का जो कंसर्न है वो गैरसैंण राजधानी को लेकर है, और जिस तरीके से गैरसैंण की अनदेखी भारतीय जनता पार्टी की सरकार लंबे समय से कर रही है, उसको लेकर जो लोगों में आक्रोश है उसको आवाज देने की कोशिश हरीश रावत जी कर रहे हैं। और अच्छा धरना उनका वहाँ चल रहा है, इसमें वो लाइव भी है। मेरा उनको धन्यवाद है कि कांग्रेस का पक्ष वो रख रहे हैं और लोगों के बीच में एक मैसेज देने का काम कर रहे हैं। गैरसैंण के साथ जो धोखा हो रहा है, पिछले 7-8 साल से ठगा जा रहा है, और सबसे बड़ा उदाहरण ठगने का है, बोर्ड यहाँ लगा है, बोर्ड में लिखा है कि उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में आपका स्वागत है। लेकिन वो राजधानी है कहाँ पर? ग्रीष्मकालीन ही सही, लेकिन कहीं तो होगी। उत्तराखंड के रुद्रपुर में नर्स हत्याकांड के बाद विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। इसी बीच मृतका के परिजन पूर्व विधायक प्रेमानंद महाजन और युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुमित्रर भुल्लूर के साथ गैरसैंण के पहुंचे, जहां पुलिस ने उन्हें पहले ही बैरियर पर रोक दिया, जिसके बाद मृतका के परिजनों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बैरियर के पास ही डेरा जमा दिया और वहां पर अपना 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक मामले में सीबीआई जांच नहीं होगी तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा। इस समय पूरे प्रदेश और देश में महिलाओं की सुरक्षा तारदार हो रखी है। आप अपने प्रदेश की हम बात करें तो देहरादून में भी हालिया प्रकरण हुआ, रुद्रपुर में तस्लीम प्रकरण हुआ, और तमाम प्रदेश भर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के सरकार बिल्कुल भी चिंतित नहीं है। हमारे अंकिता भंडारी प्रकरण की आज तक सीबीआई जांच नहीं कराई गई, तो हम इस मांग को लेकर आए हैं। मुख्य मांग हमारी है कि तस्लीम जहां प्रकरण की सीबीआई जांच कराई जानी चाहिए। और वर्तमान में जो उधम सिंह नगर की पुलिस है, जो कप्तान है, एसएसपी हैं, उनके कार्यकाल में उधम सिंह नगर की जो कानून व्यवस्था है वो तार हो चुकी है। हमारे युवा कांग्रेस के साथी प्रशांत सिंह पर गोलियां चलती हैं, अंतर्राष्ट्रीय माफिया के द्वारा गोलियां चलाई जाती हैं, लेकिन आज तक उस केस की लिपापोती करने का काम किया जा रहा है। हमारे विधानसभा क्षेत्र गदरपुर की सड़कें गड्ढे हुए हैं, उन खूनी सड़कों में 26-27 लोगों की मौत पिछले 1 साल में हो चुकी है, लेकिन उस सड़क को ठीक करने की दिशा में सरकार का कोई कदम नहीं उठाया गया है। हमारे बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है, हमारे बंगाली जो छात्र छात्राएं हैं उनकी छात्रवृत्ति आज तक रोकी गई है, उसको लेकर के कोई सरकार उदासीन बनी हुई है। क्योंकि उत्तराखंड पुलिस, उधम सिंह नगर पुलिस और वहाँ के एसपी से हम उसके खुलासे से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। उन्होंने एक नशेड़ी को पकड़ के उसके ऊपर लीपापोती करके फर्जी खुलासा कर दिया है। यहाँ पर हम सीबीआई जांच के लिए आए। उत्तराखंड में लगातार महिलाओं के प्रति दुराचार बढ़ता जा रहा है। उत्तराखंड को दुराचारियों ने एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है, क्योंकि यहाँ का पुलिस प्रशासन एक लचर तरीके से अपराधियों के साथ यहाँ डील कर रहा है। जो मेन मुलजिम है उनको बचाया जाता है और किसी एक अनजान व्यक्ति को उठाकर फंसा दिया जाता है। अगर पुलिस की कानून व्यवस्था पर सही निगाह होती और सही दोषियों को सजा दी जाती तो कम से कम आईएसबीटी जैसी जगह पर जुर्रत ना कर सकता कोई क्रिमिनल इस तरह का जघन्य अपराध। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा गैरसैंण में विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण से शिष्टाचार भेंट की। उत्तराखंड के गैरसैंण में विधानसभा का 3 दिवसीय मानसून सत्र शुरू हो गया है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी से कई मुद्दों पर चर्चा की। सत्र के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण, संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल समेत मंत्री व विधायक भराड़ी सेन पहुंचे हैं।
उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र 21 अगस्त से शुरू हो गया है। 3 दिन चलने वाले इस विधानसभा सत्र में करीब 499 सवाल रखे गए हैं। तो वहीं धामी सरकार 5000 करोड़ का अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। सत्र की अल्प अवधि को लेकर कांग्रेस पहले से ही सरकार पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य से इसी मुद्दे पर संवाददाता विशाल गर्ग ने खास बातचीत की। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सदन की आज से कार्रवाई शुरू हो गई है, किस रूप में देख रहे हैं सर? क्या देखिए, आज तो शोक संवेदनाएं व्यक्त की गई हैं। हमारे माननीय विधायक श्रीमती शैला रानी रावत का निधन हुआ है। कैलाश गैतोड़ी जी हमारे चंपावत से विधायक थे, उनकी मृत्यु हुई है। पूरे सदन ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं और ये संवेदनाएं हमारा व्यक्त भी करनी चाहिए। हमारे परिवार के थे, सदन में हमारा एक पारिवारिक रिश्ता रहा है, संबंध रहा है। तो लेकिन जो 2 दिन का मात्र समय रखा गया है, उससे हम क्षुब्ध भी हैं और हमारी मांग रही कि सत्र की अवधि बढ़ाई जाए, सत्र को ज़्यादा दिनों तक संचालित किया जाए, लेकिन सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कल हमारा नियमों के तहत हम कानून व्यवस्था है, भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार में सरकार डूबी हुई है, आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है और सरकार पूरी तरह विफल साबित हो चुकी है। जंगल राज कायम हो चुका है, अपराधी बेखौफ हो चुके हैं। सर, 2 दिन में लेकिन कैसे ही आप सवालों को उठाएंगे? 500 प्रश्न हैं और माननीय मंत्रियों का विभागवार दिन सुनिश्चित होता है। 2 दिन में कितने प्रश्न का जवाब सरकार देगी? सरकार सदन को सीमित करके सवालों से बचना चाहती है, इसलिए संवैधानिक बाध्यता है कि 6 माह के अंदर सदन आहूत होना चाहिए। अनुपूरक बजट भी पास करना है, पारित करना है, सामान्य बजट भी पारित करना है, यहीं तक सीमित रह गई है सरकार। धन्यवाद सर। IND 24/7 से बातचीत करने के लिए यशपाल आर्य जी को आप सुन रहे थे, जो कि तमाम विषयों पर हमसे बातचीत कर रहे थे। IND 24 के लिए गैरसैंण से विशाल। जनपद उत्तरकाशी के लदाड़ी गांव के लोगों ने गांव को नगरपालिका से हटाकर दुपाकर गांव घोषित करने की मांग को लेकर जिला अधिकारी उत्तरकाशी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि 2019 के परिसीमन के समय लदाड़ी गांव को नगरपालिका उत्तरकाशी के वार्ड नंबर 9 में शामिल किया गया था और लोगों की उम्मीद के मुताबिक गाँव का विकास नहीं हो पाया है। गाँव के छोटे मोटे काम के लिए नगरपालिका के चक्कर काटने पड़ते हैं, जिसके कारण ग्रामीण परेशान है। इसलिए लोग अब चाहते हैं कि गाँव को नगरपालिका से हटाकर राजस्व गाँव घोषित किया जाए। नगर पालिका हमारे संग वैसे अन्याय हुआ है, क्योंकि जब इसका परिसीमन किया गया था तो जैसे ये हमारा कंसेन हुआ, डांग हुआ, कोटी हुआ, इन सबको छोड़ दिया, लेकिन हम लोगों को उसमें ज़बरदस्ती शामिल किया गया और जो हमारा जो अनुभव है वो बहुत ही कटु है, खराब है। आज जो है हमारे वहाँ पे अपने चरान है, गौ चरान है, देवता है, वह है, तो उस चीज़ का जो है हमें कोई फायदा नहीं मिला और ना हम लोग उसमें रहना चाहते हैं। तो हमारा सरकार से यही है, हम आज सब लोग यहाँ पे एकत्रित रहे, ज्ञापन के माध्यम ज्ञापन दे रहे हैं। अगर सरकार हमारी इस बात को नहीं सुनती है तो हम कोई उग्र आंदोलन करेंगे और इसको हम अपने आप को उससे मुक्त कराएंगे नगर पालिका से। हम ग्राम लदाड़ी से आए हैं सभी लोग, क्योंकि हमें जो इससे पूर्व नगर पालिका में हम लोगों को लिया गया, इसका हम सभी लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि हमें गांव के लोग उससे बहुत ही प्रभावित हैं, क्योंकि ना तो मनरेगा की से सुविधाएं मिल रही हैं, बिजली और पानी के बिल भी इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि उससे भी लोग सभी लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमें सभी का ये लेके आए हैं कि हमें पूर्व की भांति हमारा जो पुराना जो एरिया है हमारा मूल लदाड़ी का, उसमें हमें शामिल किया। तो देखिए, उत्तरकाशी से खबर है, जहां लदाड़ी गांव के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। गांव के लोगों का कहना है कि गांव का विकास रुका हुआ है, गांव को नगरपालिका सीमा से हटाया जाए, गांव को नगरपालिका सीमा में शामिल किया जाए। आपको बता दें कि गांव के लोगों का कहना है कि गांव का विकास रुका हुआ है। लदाड़ी गांव के लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। गांव को राजस्व गांव घोषित करने की मांग लोगों द्वारा की जा रही है। हाँ,
गेटसेन से खबर, जहां विधानसभा सत्र का आज दूसरा दिन है और आपको बता दें कि शाम 4 बजे अनुपूरक बजट पेश होगा। करीब 5,000 करोड़ का अनुपूरक बजट रहने वाला है। जेलों में सुधार को लेकर सदन में विधेयक आएगा। विधायकों को वेतन भत्तों के बढ़ोतरी का भी विधेयक पेश होगा। साथ ही विपक्ष ने सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। सदन में कानून व्यवस्था पर चर्चा की विपक्ष मांग करेगा। विधानसभा मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। पहले दिन की कार्यवाही में दिवंगत जो विधायक हैं उनको श्रद्धांजलि दी गई है और आज 11 बजे विधानसभा का सत्र शुरू हो जाएगा। साथ ही अगर हम बात करें कल के विधायकों की, तो कल भी 3 विधेयक पेश हुए हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश नगर निगम नगर पालिका और साथ ही उत्तराखंड में राज्य संपत्ति में जो नुकसान हुआ है उसकी वसूली को लेकर विधेयक पेश हुए हैं। यानी कि कल 3 विधेयक पेश हुए हैं और आज भी विधेयक पटल पर रखे जाने हैं, जिसको लेकर तमाम चर्चाएं तेज हैं। ऐसे में विपक्ष भी कई तरह के सवाल उठाने जा रहा है, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या फिर अन्य जो मुद्दे हैं उन पर आज सरकार को घेरने का काम करेगा। विधानसभा भराड़ीसैंण में लगातार जो तैयारियां हैं वो चाक चौबंद देखी जा रही है और इसी के साथ ये भी देखा जा सकता है कि विधायकों की आवाजाही भी अब शुरू हो गई है। ऐसे में विधायकों का साफ तौर पर कहना है, जो विपक्ष के विधायक हैं उन्होंने कहा है कि जो सत्र की अवधि है वो बेहद कम रखी गई है। एक दिन तो श्रद्धांजलि में चला गया, जबकि 2 दिन का जो कार्य है वो अभी उसमें चर्चाएं होंगी। विधायक जी, क्या कुछ मुद्दे उठाने वाले हैं सदन में? आज हमारे क्षेत्र के मुद्दे मानो महंगाई, बेरोजगारी, देवी आपदा, बहुत से जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे करे थे, युवाओं को रोजगार देंगे और हम मानो युवाओं को रोजगार देंगे। हर वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी का झूठ निकला। आज सरेआम पूरे इलाके में, पूरे प्रदेश में इतना क्राइम हो गया, कहीं लूट, कहीं चाइल्ड लूट, कहीं गाड़ी लूट, कहीं मोटरसाइकिल लूट और हमारा कितनी बहन बेटियों की सामूहिक बलात्कार हो रहे हैं, उनके मर्डर करे जा रहे हैं, मगर सरकार इस ओर नहीं ध्यान दे रही है। इसलिए हम अपने क्षेत्र के, अपने पूरे प्रदेश के मुद्दे आज विधानसभा में उठाएंगे। जी, विधायक अनुपमा रावत जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैडम, आज सदन की कार्रवाई का दूसरा दिन भी है, किस तरह से देख रहे हैं और क्या कुछ मुद्दे विपक्ष उठाने जा रहा है? देखिए, महिला सुरक्षा को लेकर जो सरकार का रवैया है ये बहुत ही निराशाजनक है। जो राज्य महिलाओं के द्वारा उनके संघर्ष से प्राप्त है, आज अगर वहाँ छोटी बच्चियां तक सेफ नहीं है, आप हर महीने कोई ना कोई ऐसी घटना पता चलती है जो दिल दहला देती है। और मेरा मानना यह है कि अगर बहन अंकिता भंडारी के समय पे न्याय मिल जाता तो शायद इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होती। और देखिए, स्मैक कितने तरीके से बढ़ रहा है। नशा, जो सूखा नशा है, इसने पूरे युवा वर्ग को पूरा अपनी चपेट में ले लिया है। मेरे क्षेत्र में अभी एक मैटर सामने आया है 2 दिन पहले, जिसमें स्मैक की लत में एक लड़के ने अपनी मां को मौत के घाट उतार दिया। तो इस तरीके की जो घटनाएं बढ़ रही हैं और जो राज्य सरकार का रवैया है, वो साफ ये झलकता है कि उनकी मंशा लोगों के लिए है ही नहीं। वो कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहती। कुछ कड़े नियम, कुछ कड़े फैसले लेने पड़ते हैं समाज के लिए, प्रदेश के लिए, देश के लिए। तो कहीं ना कहीं उस ओर जो है राज्य सरकार का ध्यान नहीं है और इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हम सदन में बात। मैडम, आज अनुपूरक बजट भी पेश होना है, किस रूप में देख रहे हैं आप? देखिए, बजट पेश होना है, हम यही उम्मीद करेंगे कि जो अनुपूरक बजट पेश होगा वो जनहित के लिए हो। लेकिन जो पिछली बार जो था, सरकार ने एक साजिश के तहत जो थी, हम लोग उस बजट में भाग नहीं ले पाए। और मेरा मानना यह है कि जब भी बजट आए वो पूरे प्रदेश को, पूरा हर वर्ग को, हर समाज के हर व्यक्ति को, आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति को छूने का कार्य करे, उसको अपने साथ सम्मिलित करने का कार्य करे। हम उम्मीद करते हैं कि ये बजट ऐसा ही होना चाहिए। धन्यवाद मैम। IND24 से बातचीत करने के लिए तो अनुपमा रावत जी को भी आप सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे कि विपक्ष किस तरह से सरकार को घेरने का काम करेगा। IND24 के लिए विशाल गर्ग, गैरसैंण। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।